नमस्कार आप सभी को। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है एसके स्टॉक टॉक्स में। और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे कल के लिए कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, नीचे मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, साइडवेज मूव करेगा, तीनों कंडीशंस को जानने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले अब सारे लेवल्स नए होंगे। आपने देखा होगा कि आज मैंने चार्ट से सारे लेवल्स पुराने वाले हटा लिए, कुछ नए लेवल्स डालेंगे चार्ट पे। अब थोड़ा सा समझिए कि मार्केट का यहाँ से क्या भाव ताव बन सकता है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट उसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी चीज जरूरी चीज क्या है कि ये जो आज का लाइव है, 2 मई का जो लाइव है, ये ये आप जाकर जरूर देखिएगा। आज का इस लाइव में, हालांकि 2 घंटे 37 मिनट का लाइव है, इस लाइव में आपको जो बताया गया है, जो डिफरेंस बताया गया है चार्ट का, एक तो आप चार्ट देखते हो और दूसरा किसी भी शेयर का फंडामेंटल देखते हो। फंडामेंटल आप देखते हो और फाइनेंशियल देखते हो, FIN। फंडामेंटल और फाइनेंशियल जो आप जाके तमाम जैसे स्क्रीनर डॉट इन, मनी कंट्रोल, बाकी सारी साइट्स पे आप जाके देखते हैं, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। बट दोनों में अंतर क्या है वो मैंने आपको बहुत यहाँ पर क्लियरली समझाया हुआ है। हो सकता है ये आपके ट्रेडिंग करने के तरीके को बदल दे। तो आप मेरे उसमें जाएंगे, चैनल में जाएंगे। चैनल में आपका आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आप सीधे लाइव में जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 तरीके की प्लेलिस्ट मिलेगी। शेयर मार्केट न्यूज की मिलेगी, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट स्टॉक रिव्यू, क्लासेस विद मेंबर्स, और लर्न फॉर फ्यूचर करके। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लर्न फॉर फ्यूचर, आप इसको जब ओपन करेंगे, जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, इसमें आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें आपको स्टोन एज भी मिल जाएगा। आप इसमें नीचे जाएंगे तो स्टोन एज भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। इसको देख के, जैसे अल्टीमेट 90 मिनट कैन चेंज योर माइंडसेट इन ट्रेडिंग, और भी दुनिया भर की बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है। SRT दिया हुआ है, मिलेगा मिलेगा सिस्टम दिया है, कुछ चीजों की हेजिंग भी दी हुई है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो यहाँ पर जाके आप उसमें देख सकते हैं, है ना। बास्केट का है, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, पोजिशनल बाइंग निफ्टी बैंक निफ्टी सेकंड पार्ट है ये। कैश ट्रेडिंग का दिया हुआ है। तो सारा सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। बट आज की लाइव क्लासेस जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। ठीक है जी, आइए अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पे। अब हो क्या रहा है मार्केट में, चलिए सबसे पहले डे पर लेवल हम लोग खींचने की कोशिश करेंगे कि डेली पर क्या लेवल चल रहे हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी में एक लाइन यहाँ पर खींच दी, जो हाई लगा हुआ है, एक लाइन 20 की मूविंग एवरेज के पास खींच दी। ये आपके मोटे मोटे 2 लेवल बन के आ गए। यहाँ पर एक आप बॉक्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जोन जो है, ये एवरेज परसेंटाइल के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, 1 आवर पे आ जाइए। 1 आवर पे मोटा मोटा आपको क्या निकल के आ रहा है? 1 आवर पे मोटा मोटा जो रेंज निकलेगी अभी आपकी, एक रेंज ये निकलेगी, एक रेंज आपकी ये है, और एक रेंज ये है। आप देखो, इन रेंज के बीच में दो लोग कॉमन हो रहे हैं। एक ये है 200 की मूविंग एवरेज, और ये है आपकी एक, सॉरी, एक ये 200 की मूविंग एवरेज है और एक ये 50 की मूविंग एवरेज है। ये दो रेंज आपके पास कॉमन, इस रेंज के बीच में दोनों मूविंग एवरेजेस पड़ रही है। ठीक है, तो 1 घंटे के चार्ट पे ये हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करे। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाइए 30 मिनट के चार्ट पे। क्या 30 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ दिख रहा है? 30 मिनट का चार्ट ठीक है। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट अब हमारे पास रेंज डिसाइड करता हुआ मिल रहा है। क्यों रेंज डिसाइड करता हुआ मिल रहा है, और मैंने क्यों बोला कि इस वाले एरिया को आप मार्क कर लेना? मैंने इसलिए बोला कि इसी एरिया में मार्केट परसों के दिन काफी देर तक था और फिर बाद में ये गिर गया, इसीलिए इस रेंज को मार्क किया गया है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे आपको एक दूसरा रेंज जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा, ये वाला रेंज। इस रेंज को भी आप यहाँ पर एक बॉक्स डाल सकते हो,
कि अगर इस रेंज में मार्केट है तो इस रेंज में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग को। उसके बाद आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये वाला। अब मोटा मोटा आइए चार्ट पे समझ लेते हैं। आरएसआई को हटा देते हैं, अभी आरएसआई का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, अब चार्ट थोड़ा सा हो गया बड़ा। तो अब कल के दिन ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? कल के दिन ट्रेड प्लान करने के लिए, अगर मार्केट इसी रेंज में, एक ये रेंज जो है 22,777, इस रेंज से लेके इस रेंज में खुलता है, यह 22,568, ये वाली रेंज। अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो ये देखेंगे, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। दो कंडीशन एक ये बनी। तीसरी कंडीशन क्या बनी? अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 15 मिनट में, जैसा कि आज अगर आप लोग लाइव में जुड़े होंगे तो 15 मिनट में एक ट्रेड यहाँ पे डिफाइन हुआ था, और वो ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला है। तो ना कोई प्रॉफिट था ना कोई लॉस था। हालांकि कुछ लोगों ने उसे 20-25 पॉइंट बुक किए जब ये कैंडल नीचे आ रही थी, क्योंकि उसके बाद ये लास्ट कैंडल थी तो इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर खुल के और 50 की मूविंग और 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट, क्योंकि ये दोनों पास में ही है, सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है, जाहिर सी बात है हम हमारा पहला टारगेट क्या होगा? 22,777। ये हम पहले टारगेट के लिए जाएंगे, फिर दूसरा टारगेट देखेंगे मार्केट क्या होता है। पहला टारगेट रखिएगा ऑल टाइम हाई, और यहाँ पर आके आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। नीचे की तरफ अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के 50 और 20 के नीचे की तरफ सरकने की कोशिश करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 22,550। ये नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, नीचे की तरफ। अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकलता है और मार्केट यहाँ पर आएगा तो 200 की मूविंग एवरेज और यहाँ पर ऐसे बढ़ के आ जाएगी, तो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। क्योंकि कल मैंने अपनी मेंटरशिप क्लासेस में बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से मुड़ने की कोशिश करता है तो मार्केट में एक बाइंग बन सकती है, और आज मार्केट में वो बाइंग बनी। मैं भी आपको उसको 1 घंटे के चार्ट पे दिखाने का प्रयत्न करूंगा। तो अगर मार्केट यहाँ से टूटता है, मार्केट सीधा सीधा आ सकता है 22,450। सिंपल 22,450। अगला टारगेट, एक टारगेट आपका ये हो गया नीचे की तरफ। और भी क्या कुछ टारगेट नीचे की तरफ निकल सकते हैं? हाँ जी, एक टारगेट और निकल सकता है आपका नीचे की तरफ का। ये 22,450 आपका एक ये हो गया, और एक दूसरा हो गया आपका ये 22,392, मतलब 22,450 पॉइंट और आपको यहाँ पर ये वाला मिलने की उम्मीद है चार्ट पे। समझिएगा इस बात को, ये क्लियर लेवल है, ये क्लियर लेवल है। इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, बाकी जो कुछ भी हो वो कल का कल देखा जाएगा। अभी के टाइम में एनालिसिस यही है। हाँ, एक चीज और ये है कि अगर मार्केट इस जोन को तोड़कर 22,777 के जोन को तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर कहाँ हम ट्रेड को, कहाँ तक? तो 22,800, यहाँ पर ये 22,800 वाला लेवल है। जब तक 22,800 को क्रॉस नहीं करता, क्रॉस करके मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम अगला ट्रेड नहीं लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी इस चीज को ऑप्शन चेन पर समझा जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट देख लीजिए, जो आज मैंने ट्रेड किया था निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट को। निफ्टी के 1 घंटे का चार्ट यही है कि सिंपल सिंपल ये यहाँ पर खुला है। आप देखो, सिंपल सिंपल यहाँ पर खुला है, इसी कैंडल पे ट्रेड था। उसके बाद इसमें मेरे को नियर अबाउट 42 पॉइंट मिले थे, और फिर यहाँ पर आके मैंने अपना ट्रेड काटा और फिर मैं लाइव में आ गया, है ना जी। ये था निफ्टी का ट्रेड आज का। ध्यान रखिए, नो टिप्स नो ट्रिक्स, ओनली लर्निंग। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर डे हाई को अगर आप मार्क करेंगे, आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं डे हाई को, सॉरी ऑल टाइम हाई को, यहाँ पर 49,900, नियर अबाउट 50,000 के आसपास का बैंक निफ्टी का हाई है। यहाँ पर आप 20 की मूविंग एवरेज को मार्क कर लीजिए, अभी के टाइम में तो यही है। 20 की मूविंग एवरेज को अगर आप मार्क कर लेंगे तो 48,200, 40-50, मोटा मोटा आप 300 मान सकते हो। अब आप घंटे भर के चार्ट पे आ जाइए। आज बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा उल्टा चल रहा था। आप 1 घंटे पे बैंक निफ्टी का पूरा रोल देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी चला है, और 1 घंटे पे निफ्टी देखिए। अगर आप वैसे ही बैंक निफ्टी की तरह इस चार्ट को भी छोटा करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी से आज ज्यादा मजबूत लग रही थी। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या,
अगर कल मार्केट इस 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, जाहिर सी बात है 49,940 का टारगेट हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं। पहला टारगेट ये। अगर यहां से मार्केट नीचे आता है, अगर यहां से मार्केट नीचे आता है तो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर का ही स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट जो हम लोग लेंगे, या इसको मैं मार्क कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये 50 का, 48,700, और एक ये है 20 की मूविंग एवरेज का लेवल। अब आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मेरे ख्याल से आपको अब ये जो एवरेज परसेंटाइल बोल रहे ये आज के लो का ले रहा है, तो आज के लो को ही पकड़ लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब देखिए आपके सामने लेवल क्लियर है। ऊपर का तरफ मैंने आपको बता ही दिया कि अगर यहाँ पे बुलिंजर बैंड बना हुआ है, आप यहाँ पे देखिए बुलिंजर बैंड यहाँ पे स्क्वीज करके रखा है। मार्केट ऊपर अगर निकलेगा तो पहला टारगेट हम यही पकड़ के चलेंगे, 49,940 का टारगेट यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ से मार्केट अगर नीचे टूटता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 50 और 20 का छोटा सा यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ओवर जिसको आप लोग बोलते हो, क्रॉस हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से सरक कर 48,764 तक आ सकता है। ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट। और अगर यहाँ से मार्केट टूटा तो 48,240 मतलब 48,300 तक का आप टारगेट ले सकते हो, जो डेली की 20 की है, ये 50 की है, एक मिनट में देख लेता हूँ, डेली की 20 की है ना जी। यहां तक का टारगेट लेके आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो। इसके नीचे मैं आपको जाने की परमिट नहीं करूंगा। हाँ, इसके नीचे सरकता है तो एक ही वाला लेवल आ सकता है 47,900, बट इसके आने की अभी उम्मीद कम है ना। दो चीजें हो गई, आपने निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया। अब आइए ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट पे कहाँ मारा मारी है? ओपन इंटरेस्ट पे मारा मारी है 22,650 के आसपास। 22,600 का लेवल क्या है? 22,650 सेम यही लेवल है जहां पे मार्केट बंद हुआ है निफ्टी में। बाकी कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट बुलिश है। पीसीआर आपका पॉजिटिव है, आप यहाँ पे देखेंगे पीसीआर आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मार्केट में नीचे आने की संभावना नहीं लग रही है। अब आप देख लो बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यहाँ पर 49,500 पे कॉल राइटर इकट्ठा हो रहा है। 49,500 कहाँ है? 49,500, 49,900, और ये है आपका 49,500 का लेवल, यही है। तो 49,500 एक राउंड लेवल भी है, तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा मार्केट को हर्डल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी बुलिश है, आई डोंट बैंक निफ्टी में आने पाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर बराबर है, लगभग। जब तक ओपन इंटरेस्ट में डबल का अंतर ना हो, मान लीजिए एक तरफ है 1 करोड़, तो दूसरी तरफ कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए, तब जाके ये 2 करोड़ वाला ओपन इंटरेस्ट इसको दबा के रखेगा। नहीं तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बदलने में सेकंडों का टाइम लगता है। ये मैंने आपको कई बार लाइव मार्केट में दिखाया भी है और आपने देखा भी होगा। तो ये चीज है, ठीक है जी। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस विथ ओपन इंटरेस्ट। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव साइड में लग सकता है। मैं इसको फ्लैट ही मान के चल रहा हूँ, निगेटिव मान के नहीं चल रहा। ठीक है साहब। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को मेंटरशिप क्लासेस में ज्वाइन करना है वो 8588818434 पे संपर्क कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, सीखने की कोशिश कीजिए और आज का लाइव वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।